Dear students, Chapter 2, Class 12, Biology, Reproduction in Flowering Plants. We are in continuation. After Chapter 1, we are studying Chapter 2, Reproduction in Flowering Plants. As this figure shows, microsporangium, enlarged view of a microsporangium showing wall layers. Students, a typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca. They are dithecous. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. The bilobed nature of anther is very distinct in the transverse section of the anther. You can see in this diagram, this is bilobed anther. This is bilobed anther and enlarged view of microsporangium. The anther is a four-sided structure consisting of four sporangia. You can see here one sporangia, second sporangia, third sporangia, and this is four sporangia located at the corners, two in each lobe. हर एक लोब में देखिए ये एक लोब में इधर की तरफ दो आपको दिख रहे हैं और इधर की तरफ दो आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे. Okay, students. The microsporangia develop further and become pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. In a transverse section, typical microsporangium appears near circular in outline. तो जब हम किसी टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम को देखेंगे तो हमें बाहर से वो ये ऐसे लगभग से सर्कुलर सी दिखाई देती है. इट इज़ जनरली सराउंडेड बाई फोर वॉल लेयर्स. तो देखिए इसी को यहाँ पर एनलार्ज व्यू में दिखाया गया है. तो फोर प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जिनमें से एक्चुअली 3 लेयर्स जो है वो प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं. एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर्स हैं, ये प्रोटेक्टिव नेचर की हैं. जबकि ये फोर्थ लेयर जो सबसे अंदर की तरफ है टैपिटम, दैट इज न्यूट्रिशियस इन नेचर. द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प in dehiscence of anther to release the pollen. The innermost wall layer is the tapetum. It nourishes the developing pollen grains. ठीक है, तो ये इतना हम लोगों ने पहले से ही देख लिया था और इसे रिवाइज कर लिया. सेल्स ऑफ द टैपिटम possess dense cytoplasm. तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये टैपिटम की सेल्स हैं. टैपिटम की ये सेल्स जो हैं इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है. Generally more than one nucleus. When the anther is young, group of compactly arranged homogeneous cells, sporogenous tissue is present. देखिए जब ये यंग है एंथर तो माइक्रोस्पोरेंजियम एक ये है, तो इसके सेंटर में क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. When the anther is young, group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue. यहाँ पर कुछ ऐसे टिश्यूज पाए जा रहे हैं और इनका या सेल्स हैं, इनका ग्रुप पाया जा रहा है जिनको स्पोरोजेनस टिश्यू कहा जाता है. सब एक जैसे होते हैं. दे ऑक्यूपाइज सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में ये प्रेजेंट होते हैं. बट व्हेन एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन्स. तो यही स्पोरोजेनस टिश्यू जो आपको दिख रहा है इसी में पावर दीज स्पोरोजेनस टिश्यू गेट कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल. यही स्पोरोजेनस टिश्यू किस में बदल जाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाते हैं. तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जब एंथर मैच्योर होता है तो स्पोरोजेनस टिश्यू किस में बदल जाएगा, ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो अब बदल जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में. और नाउ दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल वर्क्स लाइक मियोसाइट्स. मियोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस होती है. itself they are diploid but they produces always haploid cells. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसाइट्स में बदल गई, फिर इसमें ही मियोसिस होती है और माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. और इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोर्स के बनने को फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और आपको पता है कि एक सेल है और मियोसिस हो रही है, क्योंकि तो मियोसिस में हमेशा कितनी सेल्स बनती है, 4 सेल्स बनती हैं.
तो ये चारों सेल्स एक साथ अटैच रहती हैं। ये चारों माइक्रोस्पोर्स, ये जो 4 पॉलन ग्रेन एक बार एक पॉलन मदर सेल से बनते हैं वो अटैच रहते हैं एक साथ। द माइक्रोस्पोर्स as the formed are arranged in a cluster of 4 cells known as microspore tetrads। इनको क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर है और उसमें माइक्रोस्पोर्स का बनना ये हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ इन्हें आप इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, रिवाइज करके आप इन्हें अच्छे से याद करके रखिए कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो उसमें हमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, कैपिटम प्रोटेक्टिव लेयर्स मिलती हैं, और सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू मिलते हैं जो मैच्योर होने पर एज वेल एज एंथर मैच्योर्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड दे अटेन द पावर ऑफ रिडक्शन डिवीजन मीन्स मियोसिस। दे कन्वर्ट्स इनटू अ मियोसाइट एंड प्रोड्यूसेस 4 माइक्रोस्पोर्स and the process known as microsporogenesis and the arrangement of 4 microspores in a cluster known as microspore tetrad। तो इस वाले वीडियो में इतना ही डिस्कशन है, और आगे अभी हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को देखेंगे।